हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 1.789 श्लोक पर चर्चा करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधिजोतम नायकामं सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जय अश्वत्थामा विकर्णश्च स्वां दत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पे शिव पापा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो अपने द्रोणाचार्य को बता रहा है कि उनके युद्ध उनकी पक्ष में जो युद्ध कर रहे हैं युद्धवीर, वो अद्वितीय रूप से शक्तिशाली हैं, जो सदैव से विजयी होते रहे हैं। तो विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ति या भूरिश्रवा जो है भालिकों के राजा का पुत्र है। और कर्ण जो है अर्जुन का भाई ही है, क्योंकि कुंती महारानी के गर्भ से वो तब जन्म हुआ था कर्ण का, जब वो कुंती महारानी अविवाहित थी। तो जब कुंती देवी छोटी सी बालिका थी तो उनको दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था उनकी सेवा से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से तत्पर होकर सेवा की थी। तो दुर्वासा मुनि का मन को उन्होंने संतुष्ट कर दिया था। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि उनको किसी भी देवता से संतान प्राप्त करने का उनको मंत्र दिया उन्होंने। तो एक बार ऐसी कौतूहलवश सूर्य देव को देखकर कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि द्वारा दिया गया मंत्र उच्चारण किया। ऐसी बालिका थी ना, तो इतना बुद्धि नहीं था उनमें। तो कर्ण का इस प्रकार जन्म हो गया। तो कुंती महारानी क्योंकि अविवाहित थी, तो इसलिए उन्होंने कर्ण को त्याग दिया, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन कर्ण को एक सारथी ने पाला, इसलिए उनको सूतपुत्र कहा जाता है। लेकिन दुर्योधन से जब कर्ण की मित्रता हुई तो कर्ण को उन्होंने अंग देश का राजा बनाया। तो इसीलिए कर्ण हमेशा दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ रहे, और अर्जुन से द्वेष के कारण वो कर्ण हमेशा कौरवों की ओर से युद्ध में लड़ा। और जो कृपाचार्य हैं वो पांडवों और कौरवों दोनों के कुलगुरु थे, और वे चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा भी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, और वो भी चिरंजीवी हैं। और ये सभी के सभी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो जहाँ तक अन्यों की बात है, जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो हालांकि ये सब कुछ पहले से ही निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में अब सम्मिलित हुए हैं, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो मारे जाएंगे। तो अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति का दुर्योधन जो है अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था कि अब मेरी विजय हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे मेरे पास वीर योद्धा हैं। तो इसलिए दुर्योधन का वास्तविक मंतव्य द्रोणाचार्य को युद्ध में उत्साहित करना था, प्रोत्साहित करना, ताकि वे द्रोणाचार्य को भड़का रहा था बता बता कर। तो इसलिए वो बोलता है कि आप निश्चित होकर युद्ध कीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से बहुत चिरंजीवी भी हैं और परम योद्धा भी युद्ध कर रहे हैं। लेकिन दुर्योधन यह भूल गया था कि पांडवों की सेना में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और अनेक उनके शुद्ध भक्त भी हैं। तो इसलिए धर्म युद्ध में पांडवों की जीत निश्चित होगी, ये उसे पता नहीं था, है ना। तो द्रोणाचार्य जो थे वो दोनों ही कौरवों और पांडवों को दोनों को ही अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले गुरु थे। तो क्योंकि द्रोणाचार्य स्वयं भी युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे, और लेकिन साथ ही उनके हृदय में जो था शिष्य अर्जुन के प्रति विशेष लगाव था, मैत्री प्रेम था। तो क्योंकि जैसे
भगवान श्री कृष्ण को अपने शुद्ध भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं, उसी तरह गुरु के प्रति जो हमेशा आदर भाव रखते हैं और गुरु की आज्ञा को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, ऐसे शिष्य भी गुरु को हमेशा अत्यंत प्रिय होते हैं। तो द्रोणाचार्य का सबसे योग्य शिष्य जो था अर्जुन ही था। तो केवल वो विद्याओं में ही निपुण नहीं थे अर्जुन, वो अपितु विनम्रता के प्रतीक भी थे और सदा-सदा हमेशा ही धर्म का पालन करते थे। तो इसलिए द्रोणाचार्य को अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था, ये स्वाभाविक भी है। तो एक केवल राजधर्म के कारण द्रोणाचार्य जो है कौरव की ओर से युद्ध कर रहे थे, अदरवाइज उनका कोई मन नहीं था। तो इसी तरह भीष्म का भी हम कह सकते हैं, भीष्म पितामह जो थे वो भी राजधर्म के कारण ही कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। और भीष्म कौन थे? भीष्मदेव एक परम वैष्णव है, है ना? तो उनकी गिनती वैष्णवों में होती है, द्वादश वैष्णव में होती है और राजा शांतनु के पुत्र थे भीष्म। और उनका इतिहास बहुत गौरवशाली है। कौरव और पांडवों के वो पितामह थे। वे शुरू से ही बाल ब्रह्मचारी थे और उनके पिता ने उनको इच्छामृत्यु का वरदान दिया था और वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। तो इस तरह से हम जानते हैं भीष्म पितामह का इतिहास। तो वो हमेशा से धार्मिक रहे और कृष्ण भक्त, पांडवों के प्रति सदैव अत्यंत स्नेहमय थे, स्नेही पितामह थे। लेकिन किसी राजधर्म के कारण वो उनके पक्ष में युद्ध नहीं कर पाए, उनके विरुद्ध युद्ध किया। वे हृदय से पांडवों को ही राजा के रूप में देखना चाहते थे, धर्म की विजय देखना चाहते थे। तो जब तक, इसलिए हम जानते हैं महाभारत का जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ, भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे नहीं। और जब राजा युधिष्ठिर सर्वज्ञ पृथ्वी के समग्र पृथ्वी के शक्तिशाली, है ना, एक चक्र, है ना, राजा बन गए, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो भगवान श्री कृष्ण की स्वयं उनकी इच्छा जानकर उन्हें दर्शन देने आए। और हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 9वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति बहुत सुंदर वर्णन है। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण का यशोगान किया है, बहुत सुंदर स्तुतियाँ की हैं। तो भीष्म की सुंदर, इतनी अत्यंत सुंदर और दिव्य स्तुति का वर्णन हम भागवतम में बारंबार हमें पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कि शुद्ध भक्त को कैसे प्राण त्यागना चाहिए, है ना। तो भगवान स्वयं आए उनको अंतिम दर्शन करने के लिए और उनकी शुद्ध भक्त को देख के कृष्णा बहुत प्रसन्न हुए और बाद में उनको परम गति मिली, भगवत धाम मिला। तो हमारा भी यही मंतव्य होना चाहिए कि हम पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करें और हम हमारे इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य कृष्णा प्रेम, भगवत धाम हमें मिले। तो इसके लिए हमें मुख और जीवा से सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना है। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करना है। तभी हम इस जीवन का परम लक्ष्य बहुत आसानी से, सरलता से पा पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।